हाँ, तो हमने पिछली वीडियो में इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कर लिए थे एज पिरामिड तक, 5 इंडिकेटर हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे छठा इंडिकेटर से, सेक्स रेशियो से। तो उससे पहले हम कैरिंग कैपेसिटी, एक डेफिनेशन है कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो आपको आना चाहिए। गाइस कैरिंग कैपेसिटी क्या है? एक तरह की कैपेसिटी है, एक जगह में एग्जाम्पल समझते हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। एक जगह है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो इस जगह के अंदर यहाँ पर फूड अवेलेबल है, ठीक है, इनफ वाटर अवेलेबल है, इनफ कुछ अदर नेसेसिटीज भी अवेलेबल है, ठीक है, फूड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, और इस वाटर फूड की अवेलेबल से ये जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। तो ये जो फूड है, वाटर है, ये अदर नेसेसिटी चीजें हैं यहाँ पर इस जगह के अंदर, वो इन जो लोग रह रहे हैं इनके लाइफ के लिए सफिशिएंट है, उनकी मदद से ये लोग अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। तो गाइज इस जो कैपेसिटी है इस जगह की, जिससे लोग अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, उस कैपेसिटी क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर? अगर मान लो कैरिंग कैपेसिटी गाइज यहाँ पर क्या हो जाए, अगर मान लो यहाँ पर लोग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो जो लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, फूड तो यहाँ पर इस जगह लिमिटेड है, तो अगर ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिलो हो जाएगी, ठीक है, बिलो कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो मतलब ये रहेगा कि पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है। अगर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रह जाती है, इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई और फूड और वाटर है वो एक्स्ट्रा पड़ा है, दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर? ओके। अब आता है सेक्स रेशियो पे। सेक्स रेशियो गाइस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि फीमेल्स की संख्या पर थाउजेंड मेल्स, ठीक है, पर थाउजेंड मेल्स। ओके, डिटरमाइंड बाय सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर कितना है गाइस? 991 अंडर NFHS 4। क्लियर? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टेटस ऑफ वुमन के लिए, वुमन के स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। रूरल एरिया के अंदर 947 पर 1000 फीमेल्स हैं, ठीक है, एंड अर्बन के अंदर 926। हाईएस्ट कहां पर देखा जाता है? केरला के अंदर 1084 है, हरियाणा के अंदर 877 है। हरियाणा के अंदर गाइस लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, इसलिए अच्छे से पढ़े हुए नहीं है, तो गाइस ज्यादा यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड ज्यादा होता है। यूनियन टेरिटरी में देखें तो पौंडीचेरी में बहुत ज्यादा है, दामन दियो में 618 है। क्लियर? तो ये सेक्स रेशियो हो गया गाइस। सेक्स रेशियो सिलेक्टिव माइग्रेशन से अफेक्ट होता है, सेक्स रेशियो बर्थ से अफेक्ट होता है, एंड डिफरेंशियल इन मोर्टिलिटी इंडिकेटर ऑफ मेल एंड फीमेल के मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स में डिफरेंशियल्स, उनसे भी यहाँ पर क्या होता है? सेक्स रेशियो अफेक्ट होता है। अब सेक्स रेशियो लो सेक्स रेशियो है, अब किसी जगह मान लो ये जगह है यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो इसका क्या इंडिकेशन है कि वहां पर फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, ठीक है, भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को मारा जा रहा है, ठीक है, लड़कियों को चाहते नहीं है वहां के लोग, ठीक है, तो जेंडर इनइक्वलिटीज वहां पता लग जाएगी, और हर बंदा चाहता है कि मेरे मेल हो, तो स्ट्रॉन्ग मेल चाइल्ड प्रेफरेंस वहां पर पता लग जाएगी। एक चीज आप यहाँ पर और पता लगेगी, मोर्टिलिटी रेट, हायर मोर्टिलिटी रेट। क्लियर? ठीक है, हायर मैटरनल मोर्टिलिटी। क्लियर? हायर मैटरनल मोर्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में फीमेल डेफिशिएंट सिंड्रोम वहां रहेगा। फीमेल डेफिशिएंट सिंड्रोम क्या होता है? अगर फीमेल्स की संख्या गाइस कम हो जाती है तो वहां का जो एरिया है उस एरिया के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा, उस एरिया के अंदर इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो जो इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम सेक्स रेशियो का, आइडियल या फिर इवोल्यूशनरी स्टेबल सेक्स रेशियो कितना होना चाहिए? 1000, मतलब मेल भी उतनी रहनी चाहिए, फीमेल भी उतना ही रहनी चाहिए। तो आइडियल तो ये है, लेकिन फेवरेबल सेक्स रेशियो कब बोलेंगे? जब 1000 से ज्यादा फीमेल्स हो जाए, उसे बोलते हैं फेवरेबल। अनफेवरेबल कब बोलेंगे? जब 1000 से कम फीमेल हो जाए पर 1000 मेल। क्लियर? उसे बोलते हैं अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। आइडियल कब बोलेंगे? जब सेम रहे, मेल भी उतने रहे, फीमेल भी उतने रहे। क्लियर? चाइल्ड सेक्स रेशियो कब बोलते हैं, किसे बोलते हैं गाइस? चाइल्ड मतलब नंबर ऑफ फीमेल तो उतने पर 1000 मेल भी उतना ही है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? पर 1000 मेल रहेगा, लेकिन एज यहां पर आ जाएगी, नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ 0 से 6 ईयर और 1000 मेल ऑफ 0 से 6 ईयर। क्लियर? समझ में आएगा? तो यहां पर एज स्पेसिफिकेशन आ रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, 0 से 6 ईयर के हमें फीमेल लेने हैं एंड 0 से 6 ईयर के ही 1000 मेल लेने हैं, देन उनका रेशियो निकालना है। इंडिया के अंदर ये 914 में आ रहा है, 14 हो रहा है, हाईएस्ट मिजोरम में देखने को मिल रहा है एंड लोएस्ट हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ एक अलग टॉपिक है। एस्टिमेट कितना है? 950 है, ठीक है, एंड बर्थ के अंदर जो बर्थ के टाइम पे सेक्स रेशियो, क्लियर, इंडिया के अंदर 919 है।
डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो वो होता है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। एक ओल्डर इंडिविजुअल है, एक होता है आपके मम्मी पापा जो कमाते हैं, ठीक है। एक होता है छोटे बच्चे जो नहीं कमाते। तो गाइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट लोग कौन है? मम्मी पापा कौन है? इंडिपेंडेंट लोग जो कमाते हैं, जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करते। लेकिन गाइस जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर हो जाते हैं, कमाते नहीं है बूढ़े लोग, ये क्या है? ओल्डर लोग हैं। तो ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट लोग होते हैं, ठीक है। और गाइस जो बच्चे हैं ये भी नहीं कमाते, तो ये बच्चे जो हैं वो भी क्या हो गए? डिपेंडेंट पीपल हो गए। तो डिपेंडेंट पीपल कौन हो गए गाइस? एक तो 0 से 14 ईयर के बच्चे हो गए, एक कितने हो गए? 65 साल से ज्यादा के बच्चे हो गए, सॉरी बूढ़े हो गए। तो 0 से 14 ईयर तक डिपेंडेंट पीपल रहते हैं, और 65 साल से ज्यादा लोग हैं वो भी क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। और इन दोनों के बीच में 15 से 64 साल के बीच में जो पॉपुलेशन है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, उनके हाथ पैर सही चलते हैं, ठीक है, वो अपना कमा के खा सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट पीपल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट पीपल। क्लियर? तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है गाइस? ऊपर क्या रखना है? पॉपुलेशन जो क्या है? डिपेंडेंट है, और नीचे क्या रखना है? इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन को इनटू क्या कर देना है? 100 कर देना है, 100 कर देना है। तो क्या निकल के आ जाएगा? डिपेंडेंसी रेशियो निकालना है, तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा? डिपेंडेंट पीपल्स के नंबर रखने पड़ेंगे, अपॉन में इंडिपेंडेंट पीपल्स के नंबर रखने पड़ेंगे, 100 से इंटू करना पड़ेगा, एंड जो रेशियो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंसी रेशियो। क्लियर? ठीक है। इंडिया के अंदर डिपेंडेंसी रेशियो कितना है? 50.55%, जिसमें से 41.1% क्या है? 0 से 11 साल के बच्चे हैं, एंड 9.4% क्या है? ग्रेटर देन 65 ईयर्स के लोग हैं। क्लियर? तो डिपेंडेंसी रेशियो 50.55% है। ठीक है। ओके 2017 में ये वैल्यू 53 तक गई थी, इंडिया के अंदर 53 आया था डिपेंडेंस रेशियो। 53 का मतलब क्या चीज है गाइस? 53 का मतलब क्या चीज है कि मान लो 100 अर्निंग पीपल है, 100 अर्निंग पीपल मान लो, 100 इंडिपेंडेंट पीपल हैं, तो डिपेंडेंट कितने हो गए? 153, मतलब 100 इंडिपेंडेंट लोग 153 डिपेंडेंट लोगों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सेवा कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। एक होता है यंग एज डिपेंडेंसी रेशियो, एक होता है ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। यंग एज में मतलब 0 से 14 को हमें क्या रखना है? ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, यंग को ही रखना है, ओल्ड को नहीं रखना। तो यंग को ऊपर रख दिया और नीचे 15 से 64 साल के इंडिविजुअल को रख दिया, इंटू 100 से गुना कर दिया। ओल्ड एज में यंग को नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को ऑफ ग्रेटर देन 65 ईयर्स को ऊपर रखना है, अपॉन पॉपुलेशन ऑफ 15 to 65 ईयर्स को रखना है, इनटू 100 कर देना है। क्लियर? ठीक है, ये चीज होगी। अब एक चीज आती है पोटेंशियल सपोर्ट रेशियो। पोटेंशियल सपोर्ट रेशियो क्या होता है कि एक ओल्ड पीपल है, एक ओल्ड पीपल को संभालने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए कितने वर्किंग एज ग्रुप के पीपल हैं, वर्किंग पर्सन कितने हम सरल भाषा में बोलें तो एक ओल्ड पर्सन की सेवा करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट लोग वहां मौजूद हैं जो इसकी सेवा करेंगे। क्लियर? एक ओल्ड पर्सन के लिए तो नंबर ऑफ वर्किंग एज पर्सन, ठीक है, पर ओल्ड पर्सन, दैट इज नोन एज पोटेंशियल सपोर्ट रेशियो। क्लियर? ठीक है। अब कुछ टर्म्स और आते हैं, डेमोग्राफिक बोनस। डेमोग्राफिक बोनस क्या है कि मान लो डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन हो जाता है। अब इस डेमोग्राफिक बोनस को किसको कहेंगे हम? इसमें क्या होता है, जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो गाइस किसी कंट्री के लिए जो डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है तो एक बोनस की तरह है, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंट लोग कम हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कमाने लोग ज्यादा हो रहे हैं। कमाने वाले लोग ज्यादा होंगे तो कंट्री डेवलप करेगी या नहीं करेगी? करेगी, तो बोनस मिलेगा कंट्री को। ठीक है, तो डेमोग्राफिक बोनस वही चीज है गाइस, यहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम हो जाएगी गाइज तो बच्चे कम रहेंगे तो गाइज 0 से 14 ईयर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो कम हो जाएंगे, तो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा। न्यूमरेटर कम होएगा तो डिपेंडेंसी रेशियो कम होएगा, नहीं होएगा। ठीक है, तो वो एक डेमोग्राफिक बोनस का एक क्या है, काम करता है।
लेकिन गाइस ये डेमोग्राफिक बोनस कुछ समय तक रहता है। जो डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज जो हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि इंक्रीजेज लॉन्गेविटी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ जाती है गाइस यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन 65 ईयर। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी तो गाइस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, डिपेंडेंसी रेशियो वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो डेमोग्राफिक बोनस समझ में आ गया, ठीक है। डेमोग्राफिक बर्डन क्या है गाइस, जो टोटल डिपेंडेंसी रेशियो है अगर वो बढ़ जाए, अब डिपेंडेंसी रेशियो अगर बढ़ जाए ना गाइस तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट लोग ज्यादा हो जाएंगे, उनके सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, सेवा करनी पड़ेगी, तो एक तरह का क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा सोसाइटी में। कमाने वाले लोग, जो कम कमाने वाले लोग रहेंगे, भाई डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ना मतलब क्या है कि जो भी कंट्री के अंदर कम कमाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब जो लोग कमाते नहीं है अगर उनकी ज़्यादा बढ़ जाएंगे वो, तो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, एक बर्डन है कंट्री के लिए, कंट्री के लिए क्या है, एक तरह का बर्डन है। तो ये वही चीज़ है गाइस, ठीक है। एक होता है डेमोग्राफिक विंडो। डेमोग्राफिक विंडो क्या चीज़ होती है गाइस, डेमोग्राफिक विंडो पार्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, ऐसा टाइम है जिसके अंदर गाइस क्या होता है, जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, उनका प्रोपोर्शन बढ़ता है, ठीक है। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर वर्किंग एज ग्रुप के पीपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उससे क्या होएगा, डेमोग्राफिक इवोल्यूशन होएगा, डेमोग्राफिक इवोल्यूशन होएगा, ठीक है। दैट इज दैट टाइम पीरियड इन विच द वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज ग्रुप के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एक विंडो, डेमोग्राफिक विंडो, क्लियर। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है, इस डेमोग्राफिक डिवाइडेंड मतलब कि जो वर्किंग एज पीपल लोग जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, वर्किंग काम करने वाले लोगों की, कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो राइज हो जाएगी, तो उसको क्या टर्म देंगे, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, क्लियर, ठीक। एक टर्म आता है डेमोग्राफिक गिफ्ट। डेमोग्राफिक गिफ्ट क्या होता है गाइस, यहां पर क्या होता है, फॉलिंग इन फर्टिलिटी रेट, जो फर्टिलिटी रेट्स है वो फॉल करेगी। अब फर्टिलिटी रेट फॉल करेगी गाइस तो बर्थ कम होंगे, बर्थ कम होंगे तो 0 से 14 ईयर्स के लोग कम हो जाएंगे। अब 0 से 14 ईयर्स के लोग कम रहेंगे तो गाइस डिपेंडेंसी रेशियो में न्यूमरेटर कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो अगर कम हो जाएगा गाइस तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा मतलब डिपेंडेंट लोग कम हो जाएंगे, मतलब काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। तो गाइस एक तरह का गिफ्ट है कंट्री के लिए, गिफ्ट है, ठीक है, ओके। अब एज एंड सेक्स कंपोजिशन देखते हैं तो 0 से 14 साल के जो इंडिविजुअल हैं इंडिया के अंदर वो 27% है, 27% है, और कमाने वाले लोग 15 से 49 56% है, ठीक है। और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 से 49 ईयर की वुमेन कितनी है, लगभग आधी से थोड़ी से कम मान लो 22 से 25% है, क्लियर, ठीक है। एंड 50 से 59 ईयर के लोग कितने हैं, 8% है, 8%, और 60 से अबाउ के लोग कितने हैं, 8.5% है, 8.5% है। एंड एडोलेसेंट एज किसे मानते हैं हम, 10 से 19 ईयर, 10 से 19 ईयर WHO ये कहते हैं। तो ये आपका सारा सिस्टम हुआ, क्लियर, ठीक है। अब गाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं, रेशियो बिटवीन टोटल लैंड एंड लैंड एरियाज। टोटल लैंड और लैंड एरिया का जो रेशियो है, मतलब एक लैंड के अंदर मान लो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग, तो कितना पॉपुलेशन रह रहा है, मतलब एक अगर मान लो एक जमीन के टुकड़े में ज्यादा लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। और उसी जमीन के टुकड़े में अगर 4-5 लोग रह रहे हैं तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां पर बहुत कम है, ठीक है। और स्मॉल देखो इंडिया के अंदर 401.4 है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आइसोलेटेड ड्वेलिंग किसे कहेंगे, लेस देन 10 फैमिली लिविंग टुगेदर इन स्मॉल एरिया। कोई भी स्मॉल एरिया है वहां पर 10 फैमिली रह रही है, 10 परिवार रह रहे हैं, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड ड्वेलिंग, क्लियर। स्मॉल विलेज किसको बोलेंगे, जहां पर 500 से 600 लोग रह रहे हैं, 500 से 600 लोग रह रहे हैं। विलेज किसको बोलेंगे, जहां से 1000 से 2000 लोग रह रहे हैं। और विलेज के अंदर एक खासियत है, पंचायत रहती है, पंचायत रहती है। टाउन किसे बोलेंगे, 2000 से 20,000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 2000 से 20,000 लोग, जिसे हम क्या बोलते हैं टाउन। और टाउन की खासियत क्या है गाइस, म्युनिसिपैलिटी वहां होती है, म्युनिसिपैलिटी वहां होती है एज ए गवर्निंग बॉडी, क्लियर। सिटी किसको बोलेंगे, 20,000 से 1 लाख के लोग वहां पर पॉपुलेशन है, रह रहे हैं। और उसकी खासियत क्या है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वहां रहती है और अलग अलग विभाग रहेंगे, बिजली विभाग वहां पर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वहां पर सारे डिपार्टमेंट्स वहां पर रहते हैं, क्लियर। और ब्लॉक किसको बोलेंगे, 1 लाख वाली पॉपुलेशन को ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। एंड मेगा मेट्रोपोलिटन सिटी किसको बोलेंगे, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है,
ठीक है। इंडिया के अंदर बीपीएल से लोग, बीपीएल में कितने लोग थे, बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने लोग थे, 22%। क्लियर, 2013 के अंदर, 2014 के अंदर 29.5। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंडिकेटर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन फ्रॉम प्ले स्टोर, जाइए कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां पर सब कुछ दिया हुआ है, फील आएगा गाइस। और भी कोर्सेज आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, अच्छा यहाँ पर फील आएगा। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।